आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से दोस्तों आपके DCA के एग्जामिनेशन चालू है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम DCA सेकेंड सेमेस्टर का दोस्तों फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। पेपर नंबर दोस्तों आपका ये सेकेंड है और सब्जेक्ट नेम है दोस्तों इंटरनेट एंड ई कॉमर्स और पेपर कोड है 7906। आप पेपर कोड को दोस्तों ध्यान में ज़रूर रखें, 7906 है आपका। इसका दोस्तों अपन फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों आपके इसमें सबसे पहले आते हैं, आपको उसमें 5 इकाई दी हुई है। आपको जैसे कि पता है कि 5 इकाई है, प्रत्येक इकाई में से आपको एक प्रश्न करना है। तो दोस्तों आपकी इकाई नंबर 1 आती है, यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 आती है, इसमें दोस्तों आपका मैंने इसमें प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 में से आपको एक प्रश्न करना है। तो मैंने दोस्तों इसका प्रश्न क्रमांक 1 किया है। तो अब प्रश्न क्रमांक 1 में भी दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ए और बी। तो मैंने दोस्तों ए नंबर का मैं आपको भी सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। इंटरनेट तथा इंट्रानेट में अंतर बताइए, इंटरनेट सेवा प्रदाता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं दोस्तों आपको बी नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। अभी दोस्तों आपको मैं ए नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके यूनिट नंबर 1 का आंसर। इसमें दोस्तों आपको इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर जैसा कि पूछा जा रहा है, तो ये इसका आंसर दोस्तों तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके यूनिट नंबर 1 का आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों इंटरनेट और इंटरनेट में तुलना बताना, तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दोस्तों आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये इसका आंसर दोस्तों तुलना के आधार पर दोस्तों पहले आशय के आधार पर अंतर है, फिर सरल उपयोग के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर अंतर। तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। आपको दोस्तों इसी प्रकार की बिल्कुल तालिका बनानी है बिल्कुल, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। अब दोस्तों आपको इसमें इसके आगे आपको इसे लिखना है। अब उसमें इंटरनेट सेवा प्रदाता के बारे में से बताना है, तो इसका आंसर दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके यूनिट नंबर 1 का ही आंसर चल रहा है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपका यूनिट नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों यूनिट नंबर 1 के दोस्तों ए नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों यूनिट नंबर 1 में दोस्तों बी नंबर का क्वेश्चन है आपका, ईमेल सेवाएं क्या हैं, ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल पर चर्चा कीजिए। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके यूनिट नंबर 1 में बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। आपको ए और बी करने थे, तो मैंने दोनों इसके आंसर बता दिया। अब दोस्तों आती है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपको प्रश्न नंबर 2 में आपको दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 में से दोस्तों आपको एक प्रश्न करना है। तो मैंने दोस्तों उसका प्रश्न क्रमांक 3 किया है। अब प्रश्न क्रमांक 3 में दोस्तों आपको ए और बी दोनों करने हैं। तो पहले ए नंबर का मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, क्लाइंट या सर्वर आर्किटेक्चर की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए।
इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। दोस्तों ये आपका यूनिट नंबर सेकेंड में ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसे लिखना है, आपको इसमें क्लाइंट प्रक्रिया आपको बतानी, इसमें सर्वर प्रक्रिया, ये इसका आंसर दोस्तों। तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यूनिट नंबर सेकेंड में दोस्तों ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं बी नंबर के क्वेश्चन की ओर। बी नंबर का दोस्तों यूनिट नंबर सेकेंड में दोस्तों आपका बी नंबर का क्वेश्चन है, गूगल एप्स आपके दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, उनमें से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपके यूनिट नंबर सेकेंड में दोस्तों बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। ये दोस्तों आपके यूनिट नंबर सेकेंड में बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका यूनिट नंबर सेकेंड में बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूनिट की ओर। अब दोस्तों आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 5 में और दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 में से एक प्रश्न करना है। तो मैंने दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में किया है, इसमें भी आपको दोस्तों ए और बी करने हैं। तो मैं पहले आपको ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ। इसमें आपसे पूछा जाए फार्म के विभिन्न तत्व क्या हैं, प्रत्येक का वाक्य विन्यास लिखिए। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है इसका आंसर। दोस्तों आपका यूनिट नंबर तीसरे में ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। यूनिट नंबर 5 में दोस्तों ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर, इसके आगे आपको इसे लिखना है, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे ये है यूनिट नंबर दोस्तों 3 में आपका ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर आपको इसके आगे इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है दोस्तों रेडियो बटन इनपुट, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको ये उदाहरण भी लिखना है इस प्रकार से दोस्तों। इसके आगे दोस्तों ये है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर आपको इसके आगे इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे ये उदाहरण है उसके, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको लिखना है बिल्कुल। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। फिर इसके आगे ये दोस्तों GET का उपयोग, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। फिर आपको इसके उदाहरण बताने हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। ये दोस्तों आपके यूनिट नंबर 3 में ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर चल रहा है। फिर आपको इसके आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यूनिट नंबर 3 में ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यूनिट नंबर 3 में बी नंबर के क्वेश्चन की ओर। यूनिट नंबर 3 में दोस्तों बी नंबर का क्वेश्चन है आपका दोस्तों HTML में सूचियां क्या हैं, सूचियों का वाक्य विन्यास और उदाहरण लिखिए। तो मैं दोस्तों आपको इसे सॉल्यूशन दिखा रहा हूं आपको, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा।
दोस्तों ये है आपके यूनिट नंबर 3 में बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आप हैं, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे इसे लिखना है आपको दोस्तों, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपका इस प्रकार से ये आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 में और दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 8 में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों मैं आपको प्रश्न क्रमांक 8 में बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 में दोस्तों अब प्रश्न क्रमांक 8 में दोस्तों आपको ए और बी करने हैं। तो ए नंबर का क्वेश्चन है, किसी दिए गए नंबर के फैक्टोरियल को खोजने के लिए जावास्टिक कोड लिखिए। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 4 है दोस्तों आपकी ये। दोस्तों ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके यूनिट नंबर 4 में ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, तो आप इसे दोस्तों फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको दोस्तों इसे लिखना है, उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों ये। फिर दोस्तों ये है नीचे दिए गए जावास्टिक के कोड में, कोड से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरी इसके तरीका दिया है। अब दोस्तों ये कोडिंग है पूरी, तो आपको इसी प्रकार लिखनी पड़ेगी। अब कोडिंग को तो दोस्तों आपको लिखना ही पड़ेगा इस प्रकार से दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। आप दोस्तों सोचते होंगे ये छोटा है, तो इसमें ओनली आपको ये बताना है कि आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं जावास्टिक भाषा की सहायता से। तो ये इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिट नंबर 4 में दोस्तों आपको बी नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं की व्याख्या कीजिए। एक नंबर है इसमें ऑन ब्लर ऑन फोकस। तो मैं आपको दोस्तों इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके यूनिट नंबर 4 में बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आप इसे दोस्तों फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। अब दोस्तों अब आता है ये आपका ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक के बारे में लिखिए। फिर दोस्तों आपका है मेन चीज़ है जो ना आपको ऑन फोकस पूछा जा रहा है इसमें, और ऑन ब्लर पूछा जाता है। तो ये दोनों की परिभाषा तो आप इन्हें खास करके बेहतरीन तरीके से लिखें। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके यूनिट नंबर 4 का बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही दोस्तों नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 में से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन करना है। तो मैंने दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 किया है। अब प्रश्न क्रमांक 9 में से दोस्तों आपको ए और बी करने हैं। तो इसमें भी आपको ए और बी करने हैं। तो ए नंबर का क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के विकास के विवेचना कीजिए और ई कॉमर्स के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। ये है दोस्तों आपके यूनिट नंबर 5 में ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। ये दोस्तों यूनिट नंबर 5 में ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है ई कॉमर्स के लाभ। तो ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, फिर ई कॉमर्स की हानियाँ हैं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यूनिट नंबर 5 में ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिट नंबर 5 में दोस्तों ए नंबर के आंसर का आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों बी नंबर का क्वेश्चन है आपका दोस्तों इसमें कि स्मार्ट कार्ड पर एक विस्तृत नोट लिखिए। आपको दोस्तों इसमें स्मार्ट कार्ड पर आपको एक विस्तृत नोट लिखना है। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेगी वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे आपके सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं और आपको वीडियो किस प्रकार लग रही है। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये है आपके दोस्तों यूनिट नंबर 5 में बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है आपको, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों ये देखिए ये मैन है दोस्तों, आपका स्मार्ट कार्ड इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें लिखा है स्मार्ट कार्ड, तो ये थोड़ा मैन है दोस्तों, तो आप इसे और बेहतरीन तरीके से लिखें। फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों आपका DCA का सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड पेपर दोस्तों पेपर कोड है 7906 का दोस्तों फुल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।